आवाज आ रही है आप तक? कनेक्ट आ रही है। दुष्यंत जी, डॉक्टर्स ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को कि हमारे मकान मालिक दबाव बना रहे हैं, मकान खाली कीजिए, क्योंकि आप कोरोना के मरीजों के संपर्क में रहते हैं लगातार। कैसे निपटेंगे ऐसी चीजों से? अभी तो लॉकडाउन पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया बहुत जगहों पर। देखिए, इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, जहां एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी आज सोसाइटी के अंदर इस तरह का एक बैरियर क्रिएट किया जा रहा है। मगर मुझे लगता है कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक चीज़ है, सोशल बॉयकॉटिंग तरीका नहीं है, और इसकी जागरूकता तो हम सबको मिलकर समाज के अंदर डालनी पड़ेगी। समाज का एक बहुत अहम हिस्सा आज की इस महामारी के अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। आज इनको सोल्जर्स की तरह हमें अपलॉड भी करना पड़ेगा, इनको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि डे एंड नाइट ये हमारे बीच में उतरकर इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा फ्रंट हेड पर आकर लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर इस तरह की कहीं हरकत आई है तो उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन भी लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने अभी अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुना। वो कह रहे हैं कि हमने रैन बसेरों में खाने की व्यवस्था की है, हम 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को 7.5 किलो राशन दे रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने क्या क्या किया है? उसके बाद सचिन जी आपके पास भी आ रहा हूं। दुष्यंत, हरियाणा सरकार ने सारे बीपीएल जितने हमारे कार्ड धारक हैं उन तमाम लोगों को 1 महीने का राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, और उसके लिए 40 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिया है। उसके साथ साथ जितनी हमारी सब्जी मंडियां हैं उनको कल या परसों सुबह से हम इक्विप करेंगे कि वहीं से ही जिस तरीके से आज राशन की दुकानों के ऊपर सब्जियों के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लग रही है, हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर कर जहाँ कॉलोनीज है वहाँ उन तक हम ये प्रोड्यूस को पहुँचाने का काम करेंगे कि लोगों को घरों से बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई परहेज हमने रखना है तो वो रेगुलर मूवमेंट को रोकना पड़ेगा कि जो स्टेज 2 के कैरियर्स हैं उनको हम कट डाउन कर पाए कि हमारे देश के अंदर स्टेज 3 की स्थिति ना आ पाए। और जिस तरीके से WHO ने कहा है इंडिया कैन बी द गेम चेंजर, क्योंकि हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है और इस जनसंख्या के अंदर इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमें आइसोलेशन की ओर जाना पड़ेगा, अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा। इत्यादन तौर पर पूरे देश में आज लॉकडाउन है, कई प्रदेशों ने कर्फ्यू भी लगाया है, मगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, लोगों को घर बैठा नहीं सकती है। तो जागरूकता हमें लोगों के बीच में डालनी पड़ेगी कि आप घर में बैठकर आज अपनी सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन सकते हैं। अगर आप 15 दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी को फैलने से भी रोकेंगे, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर, अपने देश के अंदर इस स्थिति को कंट्रोल भी कर पाएंगे, इस बीमारी से लड़ भी पाएंगे। दुष्यंत, कितना कामयाब है लॉकडाउन हरियाणा में? बहुत जगह हम देख रहे हैं पुलिस को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि आम तौर पर जो छोटा मजदूर था, जो लेबर था, जो दूसरे प्रदेशों से आ सके, आज उनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं थम चुकी है। उसके लिए सरकार ने हर प्रदेश में व्यवस्था बनाई है, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसे बताया, हर प्रदेश के अंदर इसी तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जन को इसका नुकसान ना पहुंचे। हमने भी प्रदेश में निर्णय लिया है कि 4,500 रुपया हर उस कंस्ट्रक्शन लेबरर को हम देने का काम करेंगे जिसका आज रोटी रोटी रुकी है इस महामारी की वजह से। सचिन पायलट, राजस्थान में कितना असर है लॉकडाउन का? क्या आप कामयाब कह सकते हैं? उसको लगता है हरियाणा में कर्फ्यू जैसी नौबत आ सकती है? मैं तो नहीं मानता कि आज हमें जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ आज लोगों का सहयोग पूरा मिल रहा है। बहुत से हमारी ग्राम पंचायतें हैं जिनने अपने आप को लॉकडाउन किया है। उनने ये निर्णय लिया है कि गांव के अंदर, गांव के बाहर कोई ट्रैवल नहीं करेगा। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जिनने बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनके रेजिडेंसेस के अंदर
उनको पहुंचाने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने का काम किया। मुझे लगता है सोसाइटी एट लार्ज बहुत जागरूक हो चुकी है, मगर कई ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है कि गैदरिंग्स जो हो रही है, अगर आपने देखा होगा कि 22 तारीख को 5 बजे के बाद लोग सड़कों पर उतरकर घंटियां बजा रहे थे। मुझे लगता है वो जागरूकता जरूरी है कि हमें इस तरीके से अपने आप को पब्लिक प्लेसेस के अंदर इकट्ठा नहीं करना। कहीं ना कहीं जो कैरियर्स हैं इस कोविड-19 के, उसको रोकना है, और अगर हम कैरियर्स को रोक पाए अगले एक सप्ताह के अंदर 30 तारीख तक, तो मुझे लगता है कि हम इस बीमारी से लड़ने में, इस महामारी से लड़ने में कामयाब होंगे। शुक्रिया।